न करें। सखी जन ध्यान नहीं करती, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। सखी जन ध्यान नहीं करती, सखी जन देखती हैं। ध्यान उसका किया जाता है जो हमारे सामने न हो। जैसे मान लीजिए माइक हमारे सामने है, इसका हम ध्यान क्यों करेंगे भाई? इसको देखेंगे ना। अब माइक को हटा देंगे पीछे, तब मैं इसका ध्यान करूंगा कि भाई ऐसा हुआ करता। तो सखियन के लिए कहीं ध्यान शब्द नहीं आता है, क्योंकि प्रत्यक्ष है, आमने सामने, पास पास में, वो काहे ध्यान करेंगे? ध्यान साधक करता है, जिसको जिसके सामने प्रकट नहीं हुए, जो उनसे मिलना चाहता है, उनके पास रहना चाहता है, वो ध्यान साधना के द्वारा उनसे करीबी बनाता है। तो रहती सदा जैसे छाया, चलाना आपको शुरू कर देगी, आपको दुखी करना शुरू कर देगी। तो हमें अनुकरण किसका करना है? सखियों का। कि दंपति की प्यारी परिचारी, परमानंद भरी अति भारी, कबहू न हो ये संगते न्यारी। कभी प्रिया प्रीतम के संग से अलग नहीं होती हैं। जैसे हम लोग जब पाठ करते हैं, शुरू में आता है जय जय श्री हितु सहचरी, भरी प्रेम रस रंग। प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग में, रस रंग में और रंग में भरी रहती। भरी प्रेम, प्रिया प्रीतम के प्रेम में, प्रिया प्रीतम के रस में, प्रिया प्रीतम के रंग माने रंग विहार, अनुरागमयी लीला में भरी रहती। अति अनुराग के बाग में बिहरत, वितन विपुल लस रंग भीने। श्री हरिप्रिया सुजीवन जोरी, प्रगट विशद जस रंग भीने। तो दंपति की प्यारी परिचारी, परमानंद भरी अति भारी, कबहू न हो यह संगते न्यारी। यही अपनी जो है, यही इसी को मर्म कहते हैं, मर्म। कबहू न हो यह संगते न्यारी। रहती सदा जैसे छायारी, जैसे हम लोग का शरीर होता है, या आप बिंब मान लीजिए, बिंब का प्रतिबिंब हुआ करता है। तो जैसे बिंब से प्रतिबिंब अलग नहीं होता है, ऐसे सहचरी वृंद प्रिया जी की छाया जैसी रहती हैं, निरंतर संग 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 रहती हैं। प्रातः काल से लेकर के जब प्रियालाल शयन करते हैं, तभी उनसे अलग नहीं हो रही है ना। बरामदे में उपस्थित है, उनकी शैया के निकट में उपस्थित है। जब ही विवश हो ही पिय प्यारी, सावधानता सके सुखकारी। तो न्यारी कहाँ हुई? तो ये सिद्धांत निकल रहा है कि हे साधक वर्ग, जैसे सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम से अलग नहीं होती हैं, ऐसी तुम भी अपनी उनसे क्या कहें, अपना कनेक्टिविटी बनाए रखो, उनसे अपना संपर्क, सके प्रिया प्रीतम से संपर्क हमेशा बनाए रखो। तो कैसे बनाएंगे? तो मंगल है, स्नान है, श्रृंगार है, वन विहार है, कुंज विहार है, निकुंज विहार है, रस विहार है, रंग विहार है, और फिर भोजन की लीला है, राजभोग की लीला है, फिर मार्ग में चलने की लीला है, आरती की लीला है, जल वारने की लीला है। इसमें जुड़े रहें, हमेशा संपर्क में। तो लोहा से जोड़ेंगे तो लोहा हो जाएंगे, और लकड़ी से जोड़ेंगे तो लकड़ी, और प्रिया प्रीतम से जोड़ेंगे तो प्रिया प्रीतम। तो इसमें यही गड़बड़ी हो जाती है कि हम लोग थोड़ी करके छोड़ के फिर अब आराम करते हैं, थोड़ी दूसरी जगह मन लगाते हैं। हमेशा संपर्क, क्यों कि सखी जन जो है वहाँ के आदर्श हैं, नमूना है, वे हमें मार्ग बताती हैं कि हमेशा जुड़े रहो। दंपति की प्यारी परिचारी, रहती सदा जैसे छाया री। चितवती चंद्र बदन चहुओरी, श्यामा श्याम को निहारती रहती। श्यामा श्याम की छवि, लीला, माधुरी, रूप छटा निरंतर दर्शन। जल माहि भरे रस ढोले, मन यूं समझ लो प्रियाजू का कलेवर रूप, सौंदर्य का सरोवर, माधुर्य का सरोवर है।
और उसमें अनेक तरंगे उठ रही हैं, जैसे जल में तरंगे उठती हैं। छवि के तरंग नाना, उसमें छवि की तरंगे उठ रही हैं और उसको आस्वादन। और जो ये सहचरी वृंद हैं, ये हमें आपको यही सुंदर शोभा पान करने के लिए आज्ञा कर रहे हैं कि श्री हरि प्रिया की ललित छवि कभी कौन वर्णे जाए। मैंने प्रिया जो कि सुंदर माधुरी जो है, शोभा है, श्री हरि प्रिया जुगल कह लीजिए, जुगल सरकार की ये जो सुंदर माधुरी है, ऐसे कौन कवि हैं जो इसको सम्यक प्रकार से वर्णन कर सकते हैं? अर्थात कोई नहीं। प्रिया जो कि एक किस कलाप की माधुरी को भी कोई वर्णन नहीं कर सकता अच्छे प्रकार से। तो अन्य अंगों के क्या कहने हैं? श्री हरि प्रिया की ललित छवि कभी कौन वर्णे जाए। तो क्या करें? तो आज्ञा हो रही है कि नित्य निकट निहारिये, छिनटारिये नहीं ताय। प्रिया जो कि ऐसी माधुरी को ही साधक वर्ग निरंतर निहारने का कोशिश करो। निरंतर नहीं कर सकते तो 2-2 घंटा, 1-1 घंटा, 4-4 घंटा दिन में समय निकाल के बैठ के उनका आस्वादन करो। मैंने कहते हैं ना, कोई काम कहते हैं सीटिंग में कि 4 घंटा ये, 3 घंटा फिर, 3 घंटा फिर, 2 घंटा फिर, ऐसे सीटिंग में निकालो। बैठक में 2 घंटे के बैठक है, 4 घंटे के बैठक है, 2 घंटे, 1 घंटे की है, 5 घंटे की है, 3 घंटे की है, 1.5 घंटे की, तो बैठक में करो शिफ्ट वाइज, तो बढ़िया है। तो नित्य निकट निहारिये छिन, जानते हैं ये मधुर उपासना में देखिए सच्चाई ये है कि प्रिया प्रीतम के जो सखी हैं वो निरंतर आस्वादन कर रही हैं, क्योंकि उनका शरीर पंच भौतिक नहीं, उनका वातावरण से कोई लगाव नहीं है, दिव्य वातावरण है, दिव्य परिकर है, दिव्य देश है, तो वहाँ तो निरंतर आस्वादन कर रही हैं, प्रेम रस में डूब रही हैं। और ये यहाँ की बात है तो यहाँ गुरुजनों की आज्ञा अनुसार उसी रस का आस्वादन करना है, उन्हीं का पान करना, उन्हीं का गान करना है, उन्हीं का स्मरण करना है, उन्हीं को लड़ाना है समय और परिस्थिति के अनुसार। रस वही है। तो सहचरी वृंद है वो जो नित्य है, नित्य परिकर है, और इसमें मिलने का यही रास्ता है। लाडिली लाल ललावत छिन छिन, देखिए क्या कह रहे हैं, लाडिली लाल ललावत छिन छिन, लाडिली लाल ललावत छिन छिन, लाडिली लाल ललावत छिन छिन, पुर अभिलाष पुराई जिन जिन, रीझ रहस्य निध पाई जिन जिन, लाडिली लाल ललावत छिन छिन। अगला है, मैंने ये पहले एक तुक है, मैंने ये अर्धाली समझ लीजिए, ये विशाखा सखी जगह है। लाडिली लाल ललावत, क्षण क्षण में, एक क्षण अगला क्षण, उससे अगला क्षण, उससे अगला क्षण, निरंतर लाडली लाल को ला दे। और दंपति की प्यारी परिचारी, परमानंद भरी अति भारी, कबहू न हो ये संगते न्यारी, कभी प्रिया प्रीतम के संग से अलग नहीं होती। दंपति की प्यारी परिचारी मैंने प्रिया प्रीतम की प्यारी प्यारी सखियां हैं। दंपति की प्यारी परिचारी, परमानंद भरी अति भारी, परमानंद में क्यों भरी हुई है? क्योंकि प्रिया और लाल जो है परम आनंद स्वरूप है, तो उन्हीं को लाडलाती हैं, उन्हीं को देखती हैं, उन्हीं को निहारती हैं, उन्हीं की सेवा करती हैं। तो प्रिया प्रीतम परमानंद स्वरूप है, तो सखी भी उस परमानंद स्वरूप का आस्वादन करके परमानंदमय हो रहे हैं। जानते होता क्या है, हम लोग से बहुत बड़ी भूल ये होती है कि हम लोग प्रिया लाल से हट करके सुखी होना चाहते हैं, समझ रहे हैं? यहाँ सबसे बड़ी बुराई यहाँ आ गई। प्रिया जो के नाम छोड़ करके, प्रिया जो के धाम से अलग हट करके, उनके चिंतन से अलग हट के, उनके प्रेम से अलग हट के, उनकी सेवा से अलग हट के, उनके स्मरण से अलग हट करके हम सुखी होना चाहते हैं।
आनंदित होना चाहते हैं। यही सबसे भारी भूल होती, क्योंकि उनसे जहाँ आप नाम जब अभी छोड़ेंगे, पाठ छोड़ेंगे, भजन छोड़ेंगे, स्मरण छोड़ेंगे, तुरंत आपका दुख शुरू हो जाएगा, तुरंत आपको चिंता शुरू हो जाएगी, पुरानी बातें शुरू हो जाएंगी और दुख दर्द शुरू हो जाएगा। और लेकिन सोच थोड़ी उल्टी हो जाती है, तो सुखी कभी भी होंगे इनसे जुड़ करके। जब तक जुड़े रहेंगे, जब तक स्मरण में रहेंगे, जब तक इनकी टच में रहेंगे, तब तक तो आनंद की बाढ़ आ रही है। और जहाँ उनसे दूरी हुई तो फिर माया अपना कार्य करना शुरू कर चल। और क्या करती हैं? चित्तवत चंद्र बदन चहुओरी। तो प्रियालाल को अपने हृदय रूप कुंज में विराजमान करके और उनका हमें क्या करना है? दर्शन करना। हमें भी चित्त होना है, दर्शन करना है। किसके? कैसे? तो मन की निगाहों से, मन की निगाहों से, मन की नजरों से, मन की आंखों से उनको निहारना। चित्तवत चंद्र बदन चहुओरी, माने चंद्र बदनी जो सहचरी वृंद हैं, चंद्रमुखी जो सहचरी वृंद हैं, वे प्रिया प्रीतम को निहार रही हैं। चित्तवत माने निहार रही हैं, अवलोकन कर रही हैं, देख रही हैं, निरख रही हैं। चित्तवत चंद्र बदनी चहुओरी, चारु चकोरी ज्यों रसगोरी। जैसे चकोरी होती है, वो चंद्रमा की जो रश्मियाँ होती हैं, चंद्रमा की जो अमृत क्षरण करने वाली जो किरणावली होती हैं, उनसे जो अमृत क्षरण होता है, उनको वो निहारती रहती हैं, पान करती रहती हैं। ऐसे ही सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम के रूप छटा को, उनकी रूपामृत को, लीलामृत को, मधुरामृत को वो चकोरीवत दर्शन कर रही हैं, निहार रही हैं। और अपने क्या करना है? उनकी भावना करनी है।